नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है कैन इमेजेस लाइव फेसबुक पेज पर। और आज हम बातें करेंगे श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के जो टीम है, जो परिवार है, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। जो आने वाले कीर्तन है उनके विषय में जानेंगे। तो आपको ज्ञात होगा जो कीर्तन रहेगा वो इसी शनिवार को शैली इंटरमीडिएट स्कूल 60 शैली रोड शैली में रहेगा। तो जितने लोग सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि आप ज़रूर आएंगे और इस प्रोग्राम सुनकर आपको ज़रूर आना है। और जो सहयोग है, जो उभरते हुए कलाकार है, जो सहयोग है, उसे हमें देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के प्रधान, इस परिवार का जो अध्यक्ष है श्री केशव रेड्डी जी, उससे हम बातें करते हैं और जानते हैं श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के विषय में। प्रधान जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद उमेश। और मैं धन्यवाद दूंगा कैन इमेजेस को जो आज हमारे प्रोग्राम को लाइव किए और ये कीर्तन रात्रि के जो है उसके निमित्त में। तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद है और इस लाइव प्रोग्राम को, और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के जो परिवार है, जितने सभी लोग के सहयोग से ये जो हो रहा है, और उनका भी क्रेडिट जा रहा है, क्रेडिट उनको भी मिलता है, क्योंकि एक आदमी से तो ये काम नहीं होने वाला है। बाकी क्या होता है कि जब कंधे से कंधा मिलता है तो सभी लोग के हाथ होता है, तो ये जुट कर हम लोग करते हैं। तो ये ऐसी कोई छोटी प्रोग्राम नहीं है, ये जो आने वाली शनिवार को बहुत बड़ा इवेंट है। और लाइक जैसे हम बोलते हैं बिग वे, हम लोग सोचता है कि इसको मनाएंगे और होपफुली वेदा हम लोग के साथ दे और सभी लोग आए और हाँ, हमारे मंडली का सहयोग दे। और हमारे मंडली भी हमेशा ऐसे नहीं है कि हमारे मंडली केवल कंट्रीब्यूशन देते नहीं, हमारे मंडली हमेशा खड़ा होगा। कहीं पर भी कुछ होता तो हमारी मंडली खड़ा होगा वहाँ पर। जी हाँ, ये शुरू से हम जानते हैं कि श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली जो रहता है हमेशा लोगों को सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं पर कुछ घटना हो, क्या कुछ हो, तो उसे सबसे पहले ये जो छोटी सी परिवार है वो सबके सामने खड़े रहते हैं। तो इसी बात में चलते हैं, संगीत के विषय में हम जानते हैं संगीत वो नशा है जिसे दुनिया समझती है। संगीत वो नशा है जिसे दुनिया समझती है। संगीत की भाषा हर जुबान समझती है, और उसमें अगर आप मिला दे थोड़ी से भक्ति का रस तो और ज़्यादा वो महकने लगता है और ज़्यादा वो चहकने लगता है। तो सभी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, अगर ये भक्ति रस में आप डूबना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा इसी सैटरडे को। और जो उभरते हुए कलाकार है कृष और श्वेता, उनको ज़रूर सहयोग दीजिएगा। प्रधान जी, आप हमें बताइएगा, ये जो कीर्तन नाइट है इसे क्यों आयोजित किया गया है, इसका मकसद क्या है? जी हाँ, ये अच्छे सवाल है। हमेशा लोग यही सवाल करते हैं, यदि कहीं पर फंड रेज होता है और लोग यही सवाल करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, क्यों, रीज़न क्या है इसको करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मैं बताता हूँ कि क्यों हम कर रहे हैं। एक दुर्घटना यहाँ पर हुआ था, जो हमारे परिवार के सदस्य आए थे फिजी से और उसका मृत्यु यहाँ पर हो गया था डेनिडन हॉस्पिटल में। और क्या हुआ कि जब इंश्योरेंस ने डिक्लाइन किया तो वो अपने पीछे 90,000 यानी कि 90,000 का बिल छोड़ कर गए। तो मंडली में जब हम लोगों ने बात किया तो मंडली ने सोचा कि काहे नहीं एक ऐसी योजना करे, और 90,000 तो नहीं दे पाएंगे पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसके लिए भी मैं अपने मंडली को बहुत आभारी मानता हूँ कि जो हमारे परिवार के लिए किए, केवल हमारे परिवार के नहीं है, काफ़ी जगह हम लोग काफ़ी परिवार के लिए किए, जिसको हम लोग नहीं जानते उनके लिए भी हम लोग किए। पर ये जो मेन पेपर्स थे, जो ये शनिवार वाला शो है, ये इसका जो मेडिकल कोर्स 90,000 में बोल रहा हूँ, तो उतना तो पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम लोग को कुछ टारगेट है मंडली के जो हम लोग मीट करेंगे और कोशिश करेंगे मीट करेंगे। और हम लोग उसमें से कुछ पैसा, जो जितना भी पैसा आएगा वो सब ये चैरिटी में जाएगा। तो कहे के मतलब ये पैसा जो हम लोग आएगा शनिवार को तो नहीं, हम लोग एक हफ्ता बाद उसको सब जोड़ बटोर कर और उस अकाउंट पर जमा करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी, इस तरह से जिसने आपने बताया है, जिसे एक्सप्लेन किया है। और ये जो कौन सा कार्य के लिए, किस कार्य के लिए ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये शो हो रहा है, तो ये जो बड़ा कार्य श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली ने लिया है
उससे सभी आभारी है। सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण रामायण मंडली जो है हमेशा हमेशा लोगों को सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। धन्यवाद प्रधान जी, आपसे कुछ देर में हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। तो अब हम जानते जाते हैं जो हमारे मंडली का सेक्रेटरी है श्री विकास जी, उससे कुछ बातें करेंगे। श्री विकास जी, आप हमें बताइएगा जो कलाकार है श्वेता और क्रिश, उनके विषय में लोगों को, जो हमारे सुनने वालों को कुछ जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद उस्ताद जी। और सर्वप्रथम कैन मीडिया के माध्यम से तमाम सुनने वालों को हम अपना प्यार भरा नमस्कार भेंट करते हैं। श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से भी हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। और जी हाँ, कैन मीडिया के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो श्वेता है, पहले तो उनके विषय में बतला दें। वो हमारी अतिथि होगी यहाँ पर क्राइस्टचर्च में, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी आकर के यहाँ पर अपने भक्ति रस से हमारा यहाँ पर हमारे लोगों को अपना सुंदर सुंदर कीर्तन को सुना है। फिलहाल वो ऑकलैंड से आ रही है और वो हमारे मंडली को मदद करने के लिए आ रही है। और बहुत ही जाने माने बिटिया है, वहाँ पर ऑकलैंड में काफ़ी समय से कीर्तन को गा रही है और बहुत ही विख्यात है। और यहाँ पर क्राइस्टचर्च में आकर के और हमको अपना भक्ति रस सुनाने वाले हैं। और उनका कीर्तन जो रहेगा वो क्रिश जी के साथ में रहेगा। क्रिश आप सभी को ही जानते हैं कि क्राइस्टचर्च में एक बहुत ही, मेरे ख्याल से मैं अगर बताऊं कि उभरता हुआ कलाकार है तो ये नाइंसाफ़ी होगा। वो एक बहुत ही नामे जाने कलाकार है यहाँ पर क्राइस्टचर्च में। हर एक के घर पर और कहीं पर पूजा पाठ रहता है, कहीं पर मृतक हो जाता है तो जाकर के कीर्तन सुनाते हैं। ऐसे दो धुरंधर कलाकार शनिवार को स्टेज पर आने वाले हैं। जी हाँ, क्रिश के बारे में लोग जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया कीर्तन गाते हैं और ढोलक वादक, नंबर 1 ढोलक वादक है क्राइस्टचर्च का। तो आप ज़रूर जानते होंगे। कैन मीडिया लाइव जब आप देखते हैं रामायण का जो सम्मेलन रहता है, उसमें आप देखते हैं क्रिश जी और केशव जी का कॉम्बिनेशन हमेशा बढ़िया रहता है। तो जी हाँ, क्रिश को सपोर्ट कीजिएगा, श्वेता को सपोर्ट कीजिएगा इस कार्य में। जी हाँ विकास जी, आप कुछ स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो बिना स्पॉन्सर के हो नहीं पाता है। तो हालांकि ये हमारे मंडली के नाम पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये आयोजना किया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ स्पॉन्सर्स का, सभी का तो नाम नहीं ले पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारे मामा जी बैठे हैं। ये मामा जी और मामी जी हमारा मंडली का एक बहुत ही अटूट सहयोगी है, मंडली के मेंबर है। और मुख्य स्पॉन्सर के नाम पर मामा जी और मामी जी ने इस शो का स्पॉन्सर किया है। इसके साथ में और कई ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से सहयोग दिया है, जैसे कि साउंड को देने वाले हैं डीजे सुमित जी, और उनको सहयोग करेंगे गिडियन जी। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सहयोग है। ये लोग कीर्तन का साउंड बिल्कुल मुफ्त में कर रहे हैं और कुछ रोज से ये लोग अपने सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहाँ पर एक बेटा साउंड दिया जाए। उसके साथ साथ में, और जबकि आज हम कैन इमेजेस के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक स्पॉन्सर है उस रात्रि का। और फोटोग्राफी इत्यादि रिकॉर्डिंग जितने भी रहेंगे, और मेरे ख्याल से पोस्ट कीर्तन शो यानी कि कीर्तन के बाद में ये कैन इमेजेस के माध्यम से ये यूट्यूब पर भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ में और कई स्पॉन्सर्स हैं। एक है जो ऑकलैंड में है, वो संजक्स क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड, और उसके साथ साथ में कुछ और लोगों ने ट्रॉफीज को दान में दिया है। और विकास सुकुल जी हैं, वो भी हमारा स्पॉन्सर है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको कई प्रकार से सहयोग दे रहे हैं। विकास जी, क्रिश और श्वेता तो रहेगी, क्रिश और श्वेता का जो टीम रहेगा, जो बैकग्राउंड रहेगा, उसके विषय में आप कुछ जानकारी दीजिएगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्रिश श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के एक मेंबर हैं ही, लेकिन एक ग्रुप का भी मेंबर है जिसका नाम है CSB यानी क्राइस्टचर्च सत्संग बॉयज। बहुत दिनों से उसमें भी क्रिश जी अपना बहुत बढ़िया नाम कमा रहे हैं।
और सीएसबी एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं हमारे मंडली के साथ में। पहले भी कई प्रकार के प्रोग्राम्स हम लोगों ने मिल करके किए हैं और अक्सर हमारा अष्टमी नवमी में भी ये लोग आकर के हाथ बताते हैं। तो क्रिस उनका अपना ही टीम है, तो क्रिस के लिए बैकग्राउंड में रहेंगे क्राइस्टचर्च सत्संग बॉयज, जो बहुत कई हफ्तों से क्रिस जी को तैयार कर रहे हैं। उधर श्वेता जी हमारी अतिथि रहेगी, तो वो तो कुछ लोगों के साथ में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो मुख्य बैकग्राउंड टीम रहेगा उसका नाम है सनातन सत्संग बॉयज। ये एक बहुत ही नया टीम है क्राइस्टचर्च का। ये लोग भी एक अच्छा टीम है, एक बहुत बढ़िया लोगों के साथ में ये अपना ग्रुप चला रहे हैं। तो श्वेता का बैकग्राउंड जो टीम रहेगा वो सनातन सत्संग बॉयज रहेगा। इन दोनों टीमों को हम अपनी ओर से, अपनी मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे चलते हैं कि जो कीर्तन का स्टार्ट फिनिश कितना बजे रहेगा, कितना बजे स्टार्ट रहेगा और गेट कितना बजे ओपन किया जाएगा? आप जानते हैं कि अभी बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे में 6 o'clock का हमारा सभी का गैदरिंग टाइम रहेगा जो लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर से गेट जो रहेगा 6:30 ओपन हो जाएगा। और हमारा ये प्लान है, हमारा ये एक एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन होने के लिए हम लोग बिल्कुल 7 बजे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि यह जो हर कीर्तन रहता है, कुछ ऐसे सम्मेलन जो रहता है उसमें ज़्यादातर लोग कैश लाते हैं टिकट्स के लिए या फिर जो चीज़ खरीदने के लिए कैश लाते हैं। अगर लोग कैश नहीं ला पाए तो क्या सुविधा रहेगा? जी हाँ, अगर कैश नहीं है तो आप लोग बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा टीम रहेगा जो लोग बैंक ट्रांसफ़र करने की इच्छा करते हैं, एक टीम रहेगा जो उनको देखभाल करेगी। और बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद आपको एक चिट दिया जाएगा। आपको आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं, जैसे जो कुछ भी बेचा जाएगा आप उसको लेने वाले हैं, तो उसी प्रकार का हम लोग एक चिट बनाएंगे। आप जा कर के फिर उस चीज़ को खरीद सकते हैं, चाहे एंट्री टिकट हो या जो जलपान इत्यादि होगा बेचने के लिए, वो भी आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक और सवाल उठता है सभी समय, अगर कोई डोनेशन, अगर कोई बिजनेस या कोई छोटी सी कंपनी हो डोनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यदि हमारी जो जनता होगी अपनी ओर से कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर कैश है, कैश दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर पीछे भी टीम है पूरा, आप किसी एक को मिल करके ये काम कर सकते हैं। और अगर कैश नहीं है फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर अकाउंट नंबर देंगे, आपको बैंक ट्रांसफ़र करने का मौका मिलेगा। और फिर आप यदि आप बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसके बाद मंडली की ओर से आपको एक रसीद भी इशू किया जाएगा, और मेरे ख्याल से वो तो आप खुद करोगे। हाँ जी हाँ। और जो अगर कोई जीएसटी क्लेम करना चाहते हैं, कोई डोनेशन दिया जीएसटी क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए हम बतला दें कि हमारा जो मंडली है ना केवल रजिस्टर्ड मंडली है और टिन रजिस्टर, टैक्स रजिस्टर्ड भी है। तो टिन नंबर है हमारे पास। यदि आप कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो आप उससे क्लेम कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से क्या कहना चाहें? आप लोगों ने पहले भी हमारे मंडली को बहुत सहयोग दिया है, और आप अपने घर पर हमको बुला करके अपना रामायण पाठ इत्यादि को कराते हैं। हमारे बच्चे लोग अब एक बार फिर से स्टेज पर बैठने जा रहे हैं। याद रहे, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। तो आप आकर के इन बच्चों को सपोर्ट करें। देखो, हमारा मंडली अभी और आप इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन ये जो लॉटरी टिकट हम बेच रहे हैं इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं। तो क्योंकि हम लोग जनता के सामने ये काम करना चाहते हैं, तो आप आए, आप वहाँ पर ना केवल कीर्तन सुनेंगे बल्कि जब टिकट ड्रॉ किया जाएगा तो आप उसको भी विटनेस करेंगे कि हम किस प्रकार से ईमानदारी से टिकट ड्रॉ को करवाते हैं। और टिकट ड्रॉ करने का समय कौन रहेगा, साथ में कोई रहेगा कि जो देख करेगा इसका? बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे इस काम को करने वाले हैं। हमारे दो जेपी रहेंगे उस दिन, उनके सामने, और पूरा जनता जनार्दन, सबसे बड़ा जज जो है वो जनता होती है। तो जनता के सामने दो जेपी के सामने
टिकट को ड्रॉ करेंगे। टिकट ड्रॉ करने का समय इंटरवल में किया जाएगा, तो जो इंटरवल का समय होगा वहाँ हम आपको बताएंगे और पूरी ट्रांसपेरेंट वे हम उस टिकट को ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, हमेशा जो आप विकास जी को देखते हैं, जो जब श्री रामकृष्ण रामायण मंडली का रामायण सम्मेलन रामायण का पाठ होता है, उसमें आप विकास जी को हमेशा देखते हैं बात करते हुए और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और हम बात जब पहले देखते हैं, जब हमारा रामायण जब फिनिश हो जाता है, कीर्तन जब होने का समय होता है, आप हार्डली देखेंगे कि प्रधान जी केशव जी वहाँ पर बैठे हैं। केशव जी बोलते हैं कि किड्स, बच्चे, कीर्तन गाओ, कीर्तन जाकर शुरू करो। ये जो मंडली है रामकृष्ण रामायण मंडली, उसका हमेशा से यही है कि जो हमारे धर्म का विकास हो, इसलिए विकास हमारे साथ है। हरि बोल, हरि बोल। तो अब हम, धन्यवाद विकास जी आपको, थैंक यू वेरी मच इतनी जानकारी देने के लिए। अब हम बातें करेंगे जो हमारे मैनेजर है और कीर्तन का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है श्री रोन नादन से। उनसे जानकारियाँ कुछ हम लेंगे रेफल टिकट्स के बारे में, कि रेफल टिकट्स का ड्रॉ कैसे रहेगा और क्या रेफल टिकट्स कीर्तन में कुछ बेचा जाएगा, उसके बारे में, उसके विषय में आप कुछ जानकारी दें। थैंक यू उमेश भाई, बहुत ही अच्छे लगे केन इमेजेस पेज के साथ में आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने तो बहुत ही बड़े कदम उठाकर आज मंडली के सोशल मीडिया पे ले जा रहे हैं। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर वर्क। जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट करना इजी काम नहीं है, और जिस सभी के मेहनत से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अभी और काफ़ी चीज़ बचा है, सरहद तक जाना है, फिर उसके बाद में फंड्स कैसे हम लोग, ये लॉटरी टिकट का फ़ंड और कीर्तन शो का फंड्स हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको भी हम लोग को जनता को दिखाना है सब चीज़। जैसे हम लोग सब कुछ अपना काम कर लेंगे कीर्तन शो के बाद में, फिर बैलेंस होगा, जितने प्रॉफिट है वो भी हैंड ओवर होगा राइट चैनल पे और मेडिकल डेडिकेटेड अकाउंट में। जो डोनेशन की बात आपने पहले किया था, मैं कोशिश करूँगा कि जब तक सरहद तक कोशिश करते कि मेडिकल अकाउंट डायरेक्ट में लिखा जाए, तो वो पैसा डायरेक्ट जो कैश डोना है या कुछ, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में चल देंगे, तो वहाँ से हम लोग रिसीप्ट दे देंगे। तो वो एक स्टेप हम लोग को डायरेक्ट करना है। तो अगर वो रहा तो हम डायरेक्ट उसका भी लाइव प्रसारण लोगों को दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे उसको भी सब चीज़। ठीक है, बढ़िया है। और आप रेफल टिकट्स के बारे में बताइए। रेफल टिकट्स $5 एक लीफ का दाम है। अबाउट लास्ट 5 मंथ से टिकट बेच कम्युनिटी में बेचा रहा है। ये रेफल टिकट जो शो है, शो में बेचा जाएगा। शो के इंटरवल में ड्रॉ होंगे JP के साथ में, जिसे आपने भैया सेक्रेटरी ने पहले बताया। और इसका $5 प्राइज़ है, और इसमें बहुत ही बढ़िया प्राइजेज है। All 10 prizes are so good prizes. The first one is a return trip to Fiji, or take $100 cash. That's the pilot. $1,000. $1,000, sorry. Yeah. So that's the first one. But after that, there's 9 other good prizes. So there's all will be displayed there. Feel free to help this good cause, and we're looking forward for this big event. तो कुल मिलाकर 10 प्राइजेस है। पहला प्राइज रिटर्न ट्रिप टू फिजी है, या फिर $1,000 कैश। बढ़िया है। तो आप अब बताइएगा मुझे कि ये जो टिकट्स है, अगर लोग हमारे माध्यम से सुन रहे, केन इमेजेस से सुन रहे हैं, तो अगर लोग वहाँ पर आएंगे टिकट लेने के लिए, तो क्या व्यवस्था रहेगी? टिकट वहाँ पर सेल पर रहेगा कि क्या? ज़रूर, हमारे ट्रेजर साहब धर्मेंद्र भाई ने टिकट को वहाँ बेचेंगे। और अगर जो किसी को टिकट नहीं मिला, पर्सनली जितने जने आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, पर्सनली मुझको आकर कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको टिकट ज़रूर लेकर आकर देंगे और आप खरीद सकते हैं टिकट। उसकी व्यवस्था हॉल में रहेंगे। और आप आखिरी में लोगों से क्या कहना चाहते हैं, जो जनता हमें देख रही है, क्राइस्टचर्च की जनता, उससे क्या कहना चाहते हैं? पूरे जनता के लिए मैं बहुत धन्यवाद लेता, क्योंकि इवेंट जो कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों के थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग की मंडली सक्सेसफुल इसी तरह होगी जब आप लोगों के सारे सपोर्ट रहेंगे इसे। और अभी तक जो सपोर्ट हम लोग को मिला है,
I'm really positive that this will be a good event and हम लोग अच्छे से इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद में अगर जो कुछ और इवेंट भी आएंगे उसमें ज़रूर हम लोग अपने आप को आगे आएंगे और मदद करेंगे, किसी मंडली का काम में, किसी और का मदद करेंगे, जहाँ पर हम लोग के जैसे हम लोग के पेपर्स में हम लोग के सूट करेगा हम लोग हमेशा मदद करेंगे। धन्यवाद श्री रोन जी, जो हमारे मंडली का मैनेजर है और साथ साथ में जो कीर्तन है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू भाई। अब हम बातें करेंगे श्री धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है कैन इमेजेस लाइव पर। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों से, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैसेज देना है बच्चों को, पेरेंट्स को, किसी को आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप कुछ मैसेज दीजिएगा। जी हाँ, सबको प्रणाम हो। और जो आने वाली शनिवार को जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सहयोग तो आपका बहुत उज्ज्वल से आप आएँ और हौसला बढ़ाएं हम लोग के मंडली का, और जो आने वाली जो 2 कलाकार हैं उनका भी हौसला बढ़ाएं। हम यही चाहते हैं कि जो माता पिता, यदि आपका घर पर किसी परिवार भी कहीं पर कहीं से घूमने आए तो उनको भी लेकर आए। और साथ साथ जो बच्चे हैं, हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं आजकल लैपटॉप इत्यादि में, तो आज उनका भी समय लेकर आए हैं। शनिवार को उनको भी कीर्तन ये जो होगा उनको भी दिखलाए, और साथ साथ में जो कीर्तन होगा वो भी सुनेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि शैली जो है, आप बहुत अच्छा से जानते हैं कि वहाँ भी प्रोग्राम होगा शनिवार को, पार्किंग इत्यादि सब मस्त रहेगा वहाँ, और एंट्री जो है सब व्यवस्था हम लोग मंडली द्वारा करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आपका सहयोग बहुत बढ़ चढ़ के हो, क्योंकि जो ऑकलैंड से वो श्वेता जी आ रहे हैं, वो देखने में भी आपका बहुत बहुत देखने में भी धन्यवाद होंगे। धन्यवाद हम दे रहे हैं भैया जी। जो हम लोग के प्रोग्राम शनिवार को जो आने वाली है, सहयोग आप बहुत बढ़ चढ़ के दें, तो हम धन्यवाद अपने मंडी ओर से और कैन इमेजेस की ओर से हम दे रहे हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और हम जानते हैं कि ये जो शो रहेगा, ये एक ऐसा शो है जिसे आप मिस करेंगे तो पछताएंगे, ज़रूर पछताओगे बाद में। तो आना है, ज़रूर आना है। क्राइस्ट वासी जो हमें सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा, इस शो का मज़ा लीजिएगा। और भक्ति का जो रस है, भक्ति के रस में आपको डूबना है, तो ज़रूर आइएगा और इस शो को देखिएगा। और रामाकृष्ण रामायण मंडली, श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली को सहयोग दीजिएगा, और जो कलाकार है उनको सपोर्ट कीजिएगा। अब हम बातें करेंगे श्री रोनल भगत जी से, और टिकट्स के विषय में हम उससे कुछ जानकारियाँ लेंगे। और वो श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो श्री भगत जी, आपका स्वागत है कैन इमेजेस लाइव पर। धन्यवाद भाई जी। सभी सुनने वालों को प्रणाम। और जैसे आप सभी जानते हैं, आने वाले शनिवार को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। टिकट के विषय में मैं बता दूं, टिकट अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो हमारे पास गाइड सेल रहेगा, $15 गाइड सेल है। और कुछ टिकट अभी भी हमारे पास बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप जितने जल्द आएंगे उतने जल्द आपको टिकट मिलेगा। और किड्स अंडर 10 ये फ्री है। और वहाँ पर आपको टिकट एंट्री के अलावा रिफ्रेशमेंट्स इत्यादि सभी कुछ मिलेंगे। और आए, कीर्तन का फ़ायदा उठाए और हमारे मंडली को सहयोग दे। तो आपका मतलब है कि जो टिकट्स तो सेल पर रहेगा और रिफ्रेशमेंट्स भी सेल पर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ठंड का समय है। तो उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि रिफ्रेशमेंट्स में क्या क्या रहेगा? रिफ्रेशमेंट्स में हमारे पास चिप्स इत्यादि रहेगा, गर्मा गर्म, जो वहीं पर बन के मिलेगा आपको। और चाय, टी, कॉफ़ी रहेंगे वहाँ पर सही पर। हाँ, जो पीज़ है, पीनट मटर इत्यादि।
और जूस इत्यादि किसी किसी जगह अगर चाहे तो वो रहेगा, लेकिन गर्मी ठंड का समय है तो गर्म ड्रिंक्स पीने में मज़ा आएगा। ना ना ठीक है, बढ़िया। और आप जो सुन रहे हैं, हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप सभी आइए, सहयोग दें हमारे, ये एक उच्च कोटि का इवेंट है और इससे लाभ उठाए, फ़ायदा उठाए और अच्छी कीर्तन सुनकर और अपने दिल को बहलाए और एक अच्छी कार्य के लिए काम हो रहा है, उसमें सहयोग दें। जी हाँ, ज़रूर, अच्छे कार्य के लिए ये हो रहा है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, ज़रूर आप आइएगा, इस कीर्तन में भाग लीजिएगा, सहयोग दीजिएगा और जो कलाकार है उसको सपोर्ट कीजिएगा। तो आखिरी में हम बातें करेंगे एक बार फिर से हमारे प्रधान से, जो परिवार है छोटे से, उसका मुखिया श्री रेड्डी जी से, श्री केशव रेड्डी जी से। और हम लोगों से क्या आप कहना चाहते हैं, क्राइस्टचर्च वासियों से आखिरी मैसेज आप दे दें। धन्यवाद उमेश जी। मैं क्राइस्टचर्च जनता को यही बता देना उचित समझता हूँ कि आप लोग आए, तादाद में आए और सपोर्ट करें, जितने भी जो कुछ भी हो सके अपने बगल से सपोर्ट करें, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप आए, सपोर्ट करें, और यदि कभी आपके सपोर्ट की ज़रूरी है तो हमारे मंडली श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली हमेशा आप लोग के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ, और हम लोगों ने किया है। जैसे ये जो चैरिटी शो हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग बहुत चैरिटी किए हैं। जैसे विंस्टन जो तूफान था, उसमें बड़ा अमाउंट में हम लोग कंटेनर भेजे, सौदा भेजे, कपड़े भेजे। उससे उपरांत 2-3 हम लोग कथा किए भाई विकास, 3 कथा किए हार्ट सर्जरी के लिए, और उसको भी हम लोग पैसा जमा करके जेपी के सामने ऑन द स्पॉट काउंट करके हैंड ओवर किया। ऐसे ऐसे इवेंट्स हम लोग किए। तो मैं अपने मंडली को, मेंबर्स को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर समय जब हम लोग चैरिटी का कार्य करते, सभी लोग सहयोग देते, इसमें कोई हिचकिचाने नहीं होता है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारी मंडली के मेंबर के लिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा, सब लोग आए और अपना सहयोग दे, और जो लोग केन इमेजेस के माध्यम से इस लाइव को सुनेंगे, आप लोग भी आए। और लाइव शो तो ऐसे कभी हम लोग प्रोग्राम होता है तो लाइव शो देख लेते हैं, और अगर सामने आकर बैठ कर देखेंगे तो दूसरा बात होगा ना। तो कोशिश करें आप थोड़ी देर के लिए अपना समय को निकाले आए, और मैं ये दावा करूँगा कि ये बहुत हिट शो रहेगा। धन्यवाद प्रधान जी। मामा जी कुछ कहना चाहते हैं। मामा जी, आप कुछ कहिएगा इस शो के विषय में। जो फिजी और क्राइस्टचर्च का और ओकलैंड का सभी धन्यवाद देते हैं, उनके लिए सबके लिए जय सीताराम। जय श्री राम। विकास जी, आप आखिरी में कुछ जनता के लिए, जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। हमारे पास एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। ये जो लोग हैं हमारे साथ में, ये आप इनको ऐसे नहीं देखोगे, लेकिन जब कहीं पर भी सोशल गैदरिंग रहता है, प्रेज रहता है, तो ये लोग वहीं पर भी दिखते हैं। और ये जो फंड रेजिंग है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे हो रहा है। अक्सर लोगों के पास ये क्वेश्चंस रहता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, क्या सही तौर से किया जाएगा कि नहीं। तो इसके विषय में मैं चंद बातें अंतिम में कहूँगा। पहला बात तो ये है, ये जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में हमारी मंडली की एक बैठक होगी, जहाँ पर हम लोग इसका हिसाब किताब करेंगे। मंडली ने अभी तक जितना खर्चा किया है इस फंड रेजिंग इवेंट के लिए, अपना एक्सपेंसेस जोड़ करके, और वो दिन भी हमारे पास 2 जेपी रहेंगे और एक लाइव इवेंट उस दिन भी रहेगा। और केन इमेजेस के माध्यम से भी हम लोग लाइव इवेंट करके हम लोग वो जो फंड रेजिंग अमाउंट रहेगा उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और जो मेडिकल अकाउंट रहेगा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है, जो हॉस्पिटल वाला,
तो वहाँ पर हम लोग देंगे। और हमारे मंडली के विषय में और ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं और कब कब क्या क्या फंड रेजिंग करते हैं, क्या कुछ डोनेशंस वगैरह करते हैं, हमारा हिसाब किताब कैसे रहता है, तो आप सभी तमाम जनता को मैं बता देना उचित समझता हूँ कि हमारा मंडली एक रजिस्टर्ड मंडली है और टैक्स रजिस्टर्ड भी है। हम लोग एवरी ईयर अपना AGM करके अपना अकाउंट्स फाइल करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, और हमारा ऑडिटर जो है एक रजिस्टर्ड ऑडिटर है, वो ऑडिट करता है। और जो AGM भी रहता है वो हम लोग केवल अपने मंडली के सदस्य के बीच में नहीं, हम लोग एक ओपन AGM करते हैं जहाँ पर पब्लिक को भी बुलाते हैं। तो तमाम पब्लिक, यदि आपके पास कुछ डाउट हो तो इस वर्ष का AGM का डेट हम लोग बहुत ही जल्द निकालेंगे और आप आकर के वहाँ भी देख सकते। कहने का मतलब है कि हम लोग ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे इसको करेंगे ताकि जनता जाने कि पैसा कहाँ कुछ यूज़ हुआ। धन्यवाद विकास जी, इतने अच्छे अच्छे बातें मंडली के विषय में बताने के लिए। लोगों से आप आखिरी में जो शो के लिए सोच रहे हैं, आना है, क्या करना है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? याद रहे एक ही नाम इस शनिवार की रात्रि को शेली इंटरमीडिएट स्कूल हॉल पर बिल्कुल 7 बजे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। श्वेता जी ऑकलैंड से आ रही हैं, साथ साथ में क्रिस जी यहाँ पर क्राइस्ट चर्च के बहुत ही जाने माने कलाकार है। इन दोनों के साथ में एक बृहद कीर्तन का संग्रह रहेगा, कीर्तन की रात रहेगी। आप आकर के कीर्तन को सुने, कीर्तन का लाभ लें, भक्ति रस का पान करें और साथ साथ में जो हमारा लॉटरी टिकट है हम उसी रात को ड्रॉ करेंगे, आप उसका विटनेस करें। प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप सभी से आग्रह करते हैं कि कृपया आप आएं और इस कीर्तन में भाग लें। अंत में अपनी मंडली की ओर से सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे सभी को। जो लोग सुन रहे हैं हमें, आप ज़रूर आइएगा और ये कीर्तन के जो रस है, कीर्तन का भक्ति का रस है, उसमें डूबिएगा और साथ साथ में आप सुनेंगे कि कितनी बेहतरीन तरह से ये कीर्तन रहेगा। आप ज़रूर आइएगा, सुनिएगा और फिर आप निराश होकर ना जाएंगे, क्योंकि ये उसी तरह का कीर्तन है जिसे आप ज़रूर सुनना पसंद करोगे और आप सुनते रहना चाहोगे। उस्ताद जी, ऐसे में आपने ये प्रोग्राम अपने घर पर रखा, केनिजिस के माध्यम से लाइव प्रसारण किया। आपको, आपके घर वालों को, आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद टीम, परिवार जो श्री रामकृष्ण मंडली, रामायण मंडली का परिवार जो है, सभी को थैंक यू आने के लिए। और लोगों से आग्रह है ज़रूर आप आए और शो का फ़ायदा उठाइएगा और सुनिएगा और उसे समझिएगा। जो कीर्तन जो गाएंगे जो कलाकार है क्रिश और श्वेता, तो ज़रूर उसे सुनिएगा। साइनिंग ऑफ केनिमिजस के लिए क्राइस्ट चर्च लिंकन से मैं हूँ उमेश। धन्यवाद।